Hello students, Glimpses of India ka part 3. It is all about Assam, right? So Tea from Assam by Arup Kumar Datta. अब हम पहले इसका करते हैं टाइटल और मैसेज, right? So title Tea from Assam is an appropriate title for the travel log. So अरूप कुमार दत्ता ने ये एक बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइटल दिया है जो लोग ट्रैवल करते हैं या जो लोग जगह जगह के बारे में जानना चाहते हैं. द एंटायर अकाउंट डील्स विद आसाम. पूरा जो चैप्टर है वो आसाम के बारे में है, उसकी टी और टी प्लांटेशंस के बारे में है, राइट? सो आसाम, टी और टी प्लांटेशंस. The author gives generous details about the vast stretches of tea bushes. तो ऑथर आपको जो चारों तरफ वहां पे टी बुशेस, टी की जो चाय के बागान वहां पे जो उसके बुशेस हैं वो फैले हुए हैं और पूरा लैंडस्केप ऑफ आसाम में. द रीडर गेट्स एम्पल इंफॉर्मेशन अबाउट टी. रीडर इस चैप्टर से टी के बारे में बहुत कुछ जान पाता है, उसके ओरिजिन के बारे में और जो लेजेंड्स हैं जो टी से कनेक्टेड है, कुछ लोग जिन्होंने इसके बारे में जाना और उसका बाद में उसके बारे में फैलाना शुरू किया. सो द टाइटल टी फ्रॉम आसाम इज अप्रोप्रिएट. और इसीलिए क्योंकि ये सब बिल्कुल सिर्फ आसाम और टी के बारे में है, इसलिए ये टाइटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. मैसेज क्या देना चाहते हैं इससे? अब आप कहेंगे मैम चाय और चाय के बागानों के बारे में है, इसमें हमें मैसेज क्या है? उसको हम कैसे आंसर में लिखेंगे अगर पूछा गया तो, राइट? सो द राइटर वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट प्लेजर एंड स्कॉलरशिप, बहुत दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्लेजर and scholarship can be combined to make knowledge effective and lasting. अपनी नॉलेज को और अच्छा करने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है कि आप जब वो नॉलेज लें तो प्लेजर फील करें, आप खुशी खुशी उसको करें. ये नहीं कि मम्मी से डांट खा के, पापा से डांट खा के पढ़ने बैठ रहे हैं. सो आप जब खुद मोटिवेटेड होते हैं, खुद अच्छा फील करते हैं, तब आपको प्लेजर होता है, यानी कि आपकी जो वो नॉलेज है जो आप गेन कर रहे हैं वो हमेशा रहेगी आपके साथ. प्लस स्कॉलरशिप, कीप गेटिंग लॉरल्स, ठीक है? तो आप मोटिवेट रहते हैं, आपको मन करता है और मैं लेकर आऊं और मैं पढ़ाई करूं, राइट? सो ये सब अगर आप करेंगे तो आपकी जो नॉलेज है वो इफेक्टिव रहेगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी. राजवीर इज ऑन अ समर हॉलीडे. यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो राजवीर है, वो समर हॉलीडे पे गया है और उसका जो ट्रिप है वो आसाम में है विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ, राइट? प्रांजल and gathers a lot of information about tea and tea plantations of Assam. और ये वहां पे अपने फ्रेंड प्रांजल के साथ गया है और बहुत इंफॉर्मेशन निकाल रहा है about tea and आसाम के बारे में. He does a lot of research before he goes to the tea estate managed by Pranjal's father, Mr. Barua. ठीक है? तो वहां पे जहां पे टी के प्लांटेशंस हैं, वहां पे जाने से पहले जो प्रांजल के फादर मैनेज करते थे और उनका नाम था मिस्टर बरुआ, तो वहां पे जाने से पहले ही डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च. उसने बहुत रिसर्च करी है वहां जाने से पहले. एंड इट शोज दैट डूइंग वंस होमवर्क बिफोर एनी न्यू वेंचर इज अ वेरी वैल्यूएबल एक्टिविटी. सो कहीं भी जाने से पहले, किसी भी से भी मिलने से पहले आप वहां के बारे में अगर रिसर्च करते हैं तो वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है, आपको उसके बारे में और ज्यादा पता चलता है. एवरीबडी, पर्टिकुलरली द यंग पीपल, शुड ट्राई टू इवैल्यूएट राजवीर. हम सबको, यानी कि जितने भी पर्टिकुलरली जो यंगस्टर्स हैं, हम सबको राजवीर की इस ट्रेट को कॉपी करना चाहिए, राइट? सो हम कहीं भी जा रहे हो अगर, तो उससे पहले अगर वहां की इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे और फिर वहां जाएंगे तो बेटर होगा, राइट? अब हम करते हैं जल्दी से इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन. So, chai garam, a vendor called out in a high-pitched voice. So, कोई वेंडर यानी कि जो ये बेच रहे होते हैं, तो चाय चाय करके वहां पे ये रेलवे स्टेशन का सीन है और बाहर इस तरीके से एक वेंडर चाय को बेचने के लिए आता है, राइट? ही केम अप टू, वो उसकी जो वॉइस है वो हाई पेस्ड है, यानी कि बड़ी तीखी जोर जोर से बोलने वाली आवाज है. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, उनके विंडो पे आया और बोला, चाय साहब की चाय लेनी है? सो गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड. 2 कप दे दो. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, वो जो
हॉट लिक्विड क्या था, चाय थी, और बहुत तेज गर्म थी वो, और उन्होंने सिप किया. ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. ऑलमोस्ट सभी लोग वहां पे चाय पी रहे थे. तो ये दिखाते हैं कि चाय एक कितना कॉमन ड्रिंक है, कितना कॉमन बेवरेज है. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? So हर रोज थ्रू आउट द वर्ल्ड कम से कम 80 करोड़ कप्स जो है वो पिए जाते हैं एवरी डे, हर रोज, राइट. Rajvi said, "Whew!" exclaimed Pranjal. Exclaimed का मतलब है cry out suddenly, surprise. वो ऐसे करके मतलब सरप्राइज में. So tea really is very popular. कि सही में यार अगर 60 करोड़ कप्स एक दिन में पिया जाता है तो आप सोचिए कि कितना टी पॉपुलर होगा. तो आउट ऑफ सरप्राइज कह रहा है कि 60 करोड़ कप्स. The train pulled out of the station. प्रांजल buried his nose. ट्रेन स्टेशन से आगे निकली और प्रांजल ने फिर से buried his nose in the detective book again. मतलब प्रांजल ने फिर से अपनी बुक में देखा, डिटेक्टिव बुक को पढ़ना शुरू कर दिया. राजवी टू वॉज एन आर्डेंट फैन. आर्डेंट फैन का मतलब होता है सीरियस फैन, यानी कि वो भी बहुत ज्यादा डिटेक्टिव नॉवेल्स का फैन है, ठीक है, डिटेक्टिव स्टोरीज का. बट एट द मोमेंट ही वॉज मोर कीन ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. लेकिन प्रांजल की तरह इस समय वो भी डिटेक्टिव की स्टोरीज नहीं पढ़ना चाहता, रादर वो बाहर जो ग्रीनरी है उसको देख के उसको इंजॉय करना चाहता है. It was green, green everywhere. सब तरफ green था. राजवीर had never seen so much greenery before. इससे पहले इतनी greenery ही नहीं देखी थी. Then the green, soft paddy fields gave way to tea bushes. Paddy fields होता है rice fields जो होते हैं. तो उसके बाद राइस फील्ड्स भी आए एंड इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू, यानी कि बियॉन्ड इमेजिनेशन जो होता है, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, मैग्निफिसेंट, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. जो बहुत ज्यादा सुंदर होता है उसको हम बोलते हैं मैग्निफिसेंट व्यू. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स. बैकड्रॉप मतलब पीछे तो डेंसली वुडेड पहाड़ हैं, आगे ये टी के बागान है, ठीक है, टी एस्टेट्स हैं. Of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी, पीछे फुट हिल्स थे वुडी, जिन पे बड़े बड़े पेड़ हैं, और नीचे उन्हीं के टी एस्टेट्स हैं, टी के गार्डन्स हैं, राइट. तो जहां तक भी निगाह घुमा रहे थे वहां तक आपको यही देखने को मिल रहा था. Dwarfing the tiny tea plants. Dwarfing का मतलब होता है बहुत small, right? So very insignificant. Insignificant होता है, so very small. तो छोटे छोटे टी प्लांट्स थे that were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows. उन सब sturdy होता है very strong. Sturdy means strong. तो जो strong shade trees हैं, बड़े बड़े जो shade दे रहे हैं, उन trees के बीच में ये सारे आपके लगे हुए हैं. in the middle, amidst का मतलब होता है in the middle of orderly rows of bushes. order से bushes लगी हैं, उनके बीच में ये shade वाले trees हैं, ठीक है. बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स. इनके बीच में डॉल लाइक फिगर्स बहुत बिजी होके घूम रही हैं. वो डॉल लाइक फिगर्स क्या थी? इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनीज. इन सबके से दूर एक तरफ एक टॉल बिल्डिंग थी जिससे कोई, बिलोइंग का मतलब होता है कमिंग आउट, मूविंग आउट और फ्लोइंग आउटवर्ड्स. उस में से, चिमनी में से एक काला स्मोक निकल रहा था, right? Hey, a tea garden. Rajveer cried excitedly. Rajveer ने बहुत excited होके बोला, tea garden. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. अब प्रांजल के तो फादर ही टी गार्डन को संभालते हैं, तो वो तो वहीं से पला बड़ा है, तो उसको उसकी कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी, राइट. Didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is टी कंट्री नाउ, ही सेड, कि यहाँ तो अब इतना होता है कि ये टी कंट्री ही है, राइट.
Assam has the largest concentration of plantations in the world. आसाम में सबसे ज्यादा टी का प्लांटेशन होता है. You will see enough gardens to last you a lifetime. यहाँ पे इतने gardens हैं कि पूरी जिंदगी निकल जाएगी उनको देखने में. I have been reading as much as I could about tea. राजवी said. अब राजवी के तो शौक ही यही था कि वो कहीं भी जाने से पहले उसके बारे में पढ़ता था. तो उसने यही बोला कि मैं तो बहुत ज्यादा इसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ टी गार्डन्स के बारे में. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. किसी को exactly नहीं पता कि किसने ये निकाला है या टी को किसने डिस्कवर किया, लेकिन बहुत लेजेंड्स हैं इसके बारे में बहुत स्टोरीज हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने इसको स्टार्ट किया. What legends? Well, there is the one about the Chinese emperor. So एक चाइनीज राजा था, उसके बारे में एक स्टोरी है, who always boiled water before drinking it. वो हमेशा पानी को बॉईल करके पीता था पीने से पहले. और एक दिन क्या हुआ, कुछ लीव्स उसमें ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलिशियस फ्लेवर. ऊपर से कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गई और वो जब उसमें बॉईल हो गई तो उसके अंदर बड़ा ही डिलिशियस फ्लेवर आया, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आया उन लीव्स से. राइट, सो इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स. और ये तब से कहा जाता है कि ये वही टी लीव्स हैं. राइट, टेल मी अनदर, स्कॉट प्रांजल. प्रांजल ने कहा कि मुझे और इसके बारे में स्टोरीज बताओ, एक और लेजेंड के बारे में. सो वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. ये तो चाइनीज एम्परर था, अब इंडियन लेजेंड का क्या है, बोधि धर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एक्सेटिक. एक्सेटिक कौन होता है, जो सेल्फ डिसिप्लिन, right, and attention from all forms of indulgence, typically for religious reasons. ठीक है, जो खुद ही आप ये समझिए सेंट की तरह होता है. सो ये जो बोधि धर्मा था, he was a Buddhist saint and cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. तो उसको बहुत स्लीपी होता था, इसलिए वो सो जाता था बार बार मेडिटेशन में. तो उसने अपनी आंखें ही निकाल के फेंक दी थी कि मुझे मेडिटेशन में प्रॉब्लम होती है, नींद आती है. सो 10 tea plants grew out of the eyelids. वो जो eyelids निकाल के फेंक दी, उसमें से ही 10 tea plants निकले. ठीक है, the leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep. banish का मतलब होता है हटा देना, remove, get rid of. तो जब उन 10 टी प्लांट्स की पत्तियों को पानी में उबाल के उनको पिया गया तो उससे नींद भाग जाती थी. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर ने ये बताया. और एज फार एज 2700 BC, in fact वर्ड सच एज टी, चाय, चीनी, ये सब चाइनीज से ही आए हैं. right, the tea came to Europe only in 16th century. यूरोप में ये 16th century में आई and was drunk more as medicine than as beverage. इसको चाय की तरह कम पी के लोग एक मेडिसिन की तरह पिया करते थे चाइना में, यूरोप में. right, the train clattered into the Mariana Junction. clattered का मतलब होता है loud noise made by the train. right, to put some brakes लगाने के लिए. तो जब वो मिरियाना जंक्शन में पहुंची ट्रेन, it made a great noise of the brakes. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. उन्होंने अपना लगेज पकड़ा, उतरे ट्रेन से और क्राउडेड प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिए. Now Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards धेकियाबाड़ी. धेकियाबाड़ी क्या है, कार में बैठ के धेकियाबाड़ी गए. इट इज अ टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर. सो धेकियाबाड़ी was the name of the tea estate जो प्रांजल के फादर मैनेज करते थे. An hour later the car veered का मतलब change the direction towards sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered धाकियाबाड़ी tea estate. So ये रास्ते में होते हुए उन्होंने एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हुए धाकियाबाड़ी में एंटर कर लिया. On both sides of the garden of the gravel road were acres upon acres of tea bushes. Gravel road का मतलब होता है small, round, so small rounded stones often mixed with sand. So एक वो ऐसी sand वाली mix करके stones के साथ जो आपकी रोड बनाई जाती है. राइट, सो उस रोड से होते हुए वहां पे उन्होंने देखा कि एकर्स दूर दूर तक एकर्स ऑफ लैंड पे टी बुशेस थे. ऑल नीटली प्रून्ड मतलब उनकी कटिंग की गई थी, एक हाइट में वो कट किए हुए थे, बहुत ही यानी कि अच्छे से मैनेज किए हुए थे. सो दे वर नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट.
ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स, तो ये टी प्लकर्स हैं और इनके पास ये जो है ये बास्केट्स जो होती हैं, ये टी बास्केट्स होती हैं जो पीछे इनके शोल्डर्स पे होती हैं और ये प्लक करके टी लीव्स अपनी बास्केट में डालते हैं। सो विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, जिससे कि वो उनके कपड़े खराब ना हो, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, ये जो न्यू छोटी छोटी पत्तियां ताजी आई हुई होती हैं उनको प्लक कर रहे थे। So this was the scene that the Pranjal and both the Rajveer, they both saw there, right? Now Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves. अब प्रांजल के फादर ने वहां रोके थोड़ा, तो देखा कि वहां जो ये ट्रैक्टर है जिसमें पूरी टी लीव्स भरी हुई हैं to pass. This is the second flush of sprouting period. Sprouting का मतलब होता है जब वो छोटे छोटे से प्लांट्स निकलते हैं, राइट, हार्वेस्ट के लिए जो तैयार होते हैं। सो ये सेकेंड बैच है उनका। Isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July. तो कब तक आपकी वो वेजिटेशन रहती है? From May to July and yields the best tea. उस टाइम पे बेस्ट टी आती है। You seem to have done your homework before coming. Pranjal's father said in surprise. कि प्रांजल के फादर ने बोला कि तुमने तो बहुत स्टडी कर रखा है यहाँ आने से पहले, तुम्हें तो सब कुछ पता है। राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। लेकिन वो बाद में ये बोलता है कि आई होप कि मैं इससे भी ज्यादा यहाँ से सीख के जाऊं, मैं पढ़ के आया हूँ बट यहाँ से भी ज्यादा मैं सीख के जाऊं, राइट। आई होप इजी चैप्टर था, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। जल्दी से इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्वेश्चन आंसर्स का होगा और आप क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लीजिएगा, राइट। थैंक यू।